हनुमान जी आए केले खाने। शालिनी गर्भवती थी और गर्भवती होने के साथ वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त भी थी। वो कोई भी काम करती तो सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करती, और तो और घर में वो कुछ भी बनाया करती तो सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया करती। ऐसे ही एक सुबह शालिनी अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी शालिनी का पति वैभव मंदिर से घर आता है और शालिनी को बाहर झाड़ू लगाता देख कहता है, शालिनी, तुम्हें माँ ने इस समय घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है ना, फिर भी तुम माँ की एक बात नहीं सुनती और बाहर झाड़ू लगाने के लिए आ जाती हो। वैभव जी, माँ जी की तबीयत खराब है इसलिए आज मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। और वैसे भी आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? अरे फिक्र ना करूं तो और क्या करूं, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को तुम्हें आराम से रखना है। तुम जानती हो ना, हमारी शादी को 8 साल हो गए और इन 8 साल बाद हनुमान जी की कृपा से पहली बार तुम गर्भवती हुई हो। हाँ, मैं जानती हूँ, पर जब भगवान जी ने अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखी है तो वो आगे भी इसी तरह अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। अच्छा, आप अंदर चलिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। शालिनी की बात सुनकर वैभव अब अंदर जाता है और खाने के लिए नीचे जमीन पर बैठ जाता है। तभी शालिनी थोड़ा सा खाना निकाल कर पहले हनुमान जी की मूर्ति के पास वो खाना रख देती है और प्रार्थना करते हुए कहती है, हे बजरंगबली, हम पर आप अपनी यूं ही कृपा बरसाए रखना। शालिनी ये बात बोल ही रही होती है कि उसकी नजर हनुमान जी के चरणों पर पड़ती है। वहां सब कुछ था, सारे फल फ्रूट थे सिवाय केले के। ये देख शालिनी अपने पति वैभव को आवाज लगाकर कहती है, सुनिए जी, आज आपने भगवान हनुमान जी को केले नहीं चढ़ाए। आपको कितनी बार बोला है कि हनुमान जी के लिए केले लाना मत भूलिए, लेकिन आप हैं कि एक नहीं सुनते। शालिनी की बात सुनकर वैभव हैरान हो जाता है और वो तुरंत हनुमान जी की मूर्ति के पास जाता है, जहां वो देखता है कि हनुमान जी के पास सारे फल फ्रूट थे सिवाय केले के। वहां केला न देख वैभव कहता है, लेकिन शालिनी, मैं हर सुबह हनुमान जी को केले चढ़ाता हूँ और आज भी मैंने हनुमान जी को केले चढ़ाए, पर यहाँ से केले गए कहाँ? वैभव जी, हो सकता है आप दुकान से लाए हो पर थैले में ही भूल गए हो। एक बार बाहर जाकर अपनी गाड़ी चेक करिए, शायद केले वहीं रह गए हो। नहीं शालिनी, मुझे पक्का याद है कि मैंने केले खरीदे थे और मंदिर में रखे थे, फिर भी तुम कहती हो तो मैं देख आता हूँ। वैभव बाहर जाता है और अपनी गाड़ी की डिक्की और थैला सब चेक करता है, पर उसे कहीं भी केले नहीं मिलते। वो वापस अंदर आता है और शालिनी से कहता है, शालिनी, बाहर तो कुछ नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो केले गए कहाँ। घर में हम दोनों और माँ के अलावा कोई भी नहीं। ये तो बहुत अजीब बात है। अगर आपने यहाँ रखे थे तो कोई न कोई तो लेकर गया होगा, क्या पता बंदर खिड़की से अंदर आ गया हो। शालिनी और वैभव अभी बातें कर ही रहे थे कि वैभव की माँ अपने कमरे से बाहर आती है। वो काफी समय से बीमार थी, लेकिन आज वो थोड़ी बेहतर लग रही थी। अरे, तुम दोनों सुबह सुबह केलों के पीछे क्यों पड़े हो? वैभव, अगर केले नहीं मिल रहे तो जा और दूसरे ले आ। हनुमान जी का भोग अधूरा नहीं रहना चाहिए। जी माँ, मैं अभी जाकर दूसरे केले लेकर आता हूँ। इस बार मैं खुद यहाँ बैठकर देखूंगा कि केले कहाँ जाते हैं। वैभव दोबारा बाजार जाता है और केलों का एक ताजा गुच्छा लेकर आता है। वो शालिनी के सामने ही मंदिर में केले रखता है और फिर वो दोनों मिलकर आरती करते हैं। आरती के बाद वैभव ऑफिस के लिए निकल जाता है और शालिनी घर की सफाई में लग जाती है। दोपहर के समय जब शालिनी रसोई में काम कर रही थी, उसे मंदिर वाले कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। माँ जी, क्या आप मंदिर वाले कमरे में हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? उसकी सास के कमरे से कोई जवाब नहीं आता। शालिनी हाथ धोकर मंदिर वाले कमरे की तरफ जाती है। जैसे वो कमरे के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि मंदिर की कुंडी अंदर से बंद है। अरे, ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो गया? माँ जी तो अपने कमरे में सो रही हैं और वैभव जी ऑफिस गए। शालिनी घबराकर दरवाजा पीटने लगती है। तभी उसे अंदर से किसी छोटे बच्चे के हंसने की आवाज आती है। वो आवाज बहुत प्यारी और मीठी थी। शालिनी डर के मारे वैभव को फोन लगाती है। वैभव जी, आप जल्दी घर आइए, मंदिर वाला कमरा अंदर से बंद है और अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? तुम घबराओ मत शालिनी, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। तुम माँ को जगाओ और दरवाजे के पास ही रहो। वैभव कुछ ही देर में घर पहुंच जाता है। वो आकर दरवाजे को धक्का देता है पर दरवाजा नहीं खुलता। वैभव एक जोरदार लात मारता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। शालिनी, ये देखो क्या हो रहा है। वैभव जी, ये तो वही केले हैं जो आप सुबह लाए थे।
उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा बैठा था और उसके चेहरे पर गजब का तेज था। वो बच्चा बड़े आराम से बैठकर केले छील रहा था और खा रहा था। जैसे ही उसने वैभव और शालिनी को देखा, वो मुस्कुराने लगा। बेटा, तुम कौन हो और हमारे घर में कैसे आए? मुझे केले बहुत पसंद है और शालिनी रोज मुझे इतने प्यार से बुलाती है, तो मैं आ गया। क्या तुम मुझे और केले दोगी? वैभव जी, ये कोई साधारण बालक नहीं है। देखिए तो सही इसके चेहरे की चमक। ये साक्षात बजरंगबली का बाल रूप है। शालिनी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तेरे घर में जो संतान होगी उस पर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। वो बहुत बलशाली और गुणी होगा। प्रभु, हमसे बड़ी भूल हो गई। हम सुबह से केलों के लिए परेशान थे। हमें क्या पता था कि आप खुद उन्हें खाने आ रहे हैं। जहाँ प्रेम होता है वहां मैं खिंचा चला आता हूँ। अब मुझे जाना होगा, पर याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वो बालक एक तेज रोशनी में बदल गया और देखते ही देखते गायब हो गया। पूरे कमरे में चंदन और केसर की खुशबू फैल गई। अभी माँ जी भी कमरे में आती है। क्या हुआ तुम दोनों को, और ये खुशबू कैसी है? माँ, आज हमारे घर साक्षात हनुमान जी आए थे। उन्होंने शालिनी को आशीर्वाद दिया है। माँ जी, अब मुझे समझ आया कि सुबह से केले क्यों गायब हो रहे थे। हनुमान जी बाल रूप में आकर भोग लगा रहे थे। सास ये सुनकर दंग रह गई। उन्होंने मंदिर के सामने मत्था टेका और भगवान का शुक्रिया अदा किया। इस घटना के बाद गांव में भी एक खबर फैल गई। गांव के कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। गांव का एक आदमी जिसका नाम रामू था, वो वैभव के घर आया। वैभव, ये तुम क्या नई कहानी सुना रहे हो? भगवान क्या सच में तुम्हारे घर केले खाने आएंगे? ये सब तुम्हारा और शालिनी का नाटक है, ताकि गांव में तुम लोगों की वाहवाही हो। रामू भाई, हमने जो देखा वो सच है। हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा है तो आज मैं खुद यहाँ बैठकर देखूंगा। मैं भी तो देखूं कि हनुमान जी कैसे आते हैं। रामू हट करके मंदिर वाले कमरे में बैठ गया। उसने अपने सामने केलों की एक टोकरी रखी और दरवाजा बंद कर लिया। शालिनी और वैभव बाहर आंगन में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। करीब 1 घंटा बीत गया। तभी अचानक रामू के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, मुझे माफ कर दो प्रभु। वैभव ने जल्दी से दरवाजा खोला। रामू भाई, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? वैभव, मुझे माफ कर दो। मैंने भगवान का मजाक उड़ाया। जैसे मैंने आंखें बंद की, मुझे एक विशाल वानर दिखाई दिया जिसने मुझे अपनी पूंछ से डरा दिया और सारे केले देखते ही देखते गायब हो गए। अब मैं कभी शक नहीं करूंगा। रामू की बात सुनकर गांव के बाकी लोगों का भी शक दूर हो गया था। अब वैभव का घर एक छोटा सा मंदिर बन गया था। समय बीतता गया और शालिनी के प्रसव का दिन नजदीक आ गया। एक रात शालिनी को बहुत तेज दर्द हुआ। आह! वैभव जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है समय आ गया है। तुम घबराओ मत शालिनी, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है, पर मैं जैसे तैसे पहुंच जाऊंगा। वैभव जैसे ही बाहर जाने के लिए निकला, उसने देखा एक छोटा वानर घर के दरवाजे पर बैठा है। वह वानर वैभव को देखकर अंदर की तरफ इशारा करने लगा। वैभव को समझ आ गया कि हनुमान जी उनकी मदद के लिए आए हैं। प्रभु, शालिनी बहुत तकलीफ में है, कृपया उसकी रक्षा करें। थोड़ी देर में घर में एक सुंदर बालक की किलकारी गूंज उठी। बिना किसी डॉक्टर के शालिनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बाहर की बारिश रुक गई और चारों तरफ शांति छा गई। वैभव जब अंदर गया तो उसने देखा कि शालिनी के बिस्तर के पास एक केला रखा हुआ था। वैभव जी, देखिए हमारा बेटा। इसके चेहरे पर भी वही तेज है जो हमने उस दिन बालक में देखा था। हाँ शालिनी, यह हनुमान जी का ही प्रसाद है। आज से हमारे घर की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। इस तरह अब शालिनी के घर में सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि शालिनी के बेटे के रूप में स्वयं हनुमान जी ने जो जन्म ले लिया था। सेठ जमुना दास हनुमान जी का परम भक्त था। जब भी जमुना दास भोजन करने के लिए बैठता तो सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाता। ऐसा ही उसका रोजाना का नियम था। यहाँ तक कि जमुना दास कहीं किसी शादी ब्याह में जाता या फिर घर पर भी जब भी कुछ खाता तो हनुमान जी को पहला निवाला खिलाकर ही खुद खाता था। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी कावेरी कभी कभी गुस्से से झुंझला जाती थी। कावेरी को जमुना दास का इतना ज्यादा पूजा पाठी होना पसंद नहीं था। अरे कहाँ हो, थाली का खाना ठंडा हो रहा है, अब बस भी करो। कितना भोग लगाओगे उन्हें?
हर चीज का हमेशा भोग लगाना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है भाग्यवान। तुम जानती हो, मैं अपने हनुमान जी को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाता हूँ। तुम तो उन्हें ऐसे याद करते हो मानो वो तुम्हारे हाथों से भोजन खाते हो। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं इन बातों पर। पता नहीं तुम क्यों इतना विश्वास करते हो। खैर, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम्हारे जो जी में आए वो करो। रोटी और लोगे तो बता देना, पहले ही सारा खाना ठंडा कर दिया है, अब खा लो बैठकर। कावेरी इसी तरह की बातें करके रोजाना अपना गुस्सा निकालती रहती थी, पर जमुना दास पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। जमुना दास जी के रिश्तेदार भी उनकी इस आदत को जानते थे। एक दिन जमुना दास जी के साले के घर एक फंक्शन था। साले साहब, मेरी थाली लगाओगे तो एक थाली और लगा देना। मुझे हनुमान जी को भोग लगाना होता है। वैसे हनुमान जी की मूर्ति है ना यहाँ? हाँ जीजा जी, जरूर, क्यों नहीं। मंदिर वहां सामने ही है, वहां हनुमान जी की मूर्ति भी है और मैं थाली भी लगवा देता हूँ। सुनो जी, तुम यहाँ भी शुरू हो गए। आज के दिन तो रहने देते। नहीं कावेरी, अगर हनुमान जी को भोग नहीं लगाऊंगा तो समझ लो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं कुछ ना खाऊं? मैं भला ये क्यों चाहूंगी कि तुम भूखे रहो? खिलाओ, पहले अपने हनुमान जी को ही खिलाओ, उसके बाद ही तुम खाना। मैं तो जा रही हूँ मेहमानों के पास, उन्हीं के साथ मिलकर खाऊंगी। जमुना दास हनुमान जी को खाने का भोग लगा रहे थे और मेहमान उन्हें देख रहे थे। लगता है भाई साहब की हनुमान जी पर बहुत आस्था है। देखो तो, यहाँ फंक्शन में भी पहले हनुमान जी को ही भोग लगा रहे, वरना हम तुम तो ये सब याद ही नहीं रखते। वैसे याद भी क्या रखे, किसी के घर फंक्शन में आते हैं, अब उनसे कहें कि पहले भगवान के लिए थाली दे दो तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता। ये सब पूजा पाठ तो घर में ही ठीक लगता है, किसी दूसरे के घर जाकर थोड़ी। हमें क्या करना है, उनके रिश्तेदार का घर है, जो उन्हें ठीक लगे। चल, हम तो खाना खाते हैं। मेहमानों की बातें सुनकर कावेरी को बहुत गुस्सा आया और फिर एक सुबह आज तो फैसला होकर ही रहेगा। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह नाश्ते में पकौड़े बनाए जा रहे हैं। हाँ, पकौड़े तो बना रही हूँ, पर इनमें से एक भी पकौड़ा तुम हनुमान जी को भोग नहीं लगाओगे, वरना मैं घर छोड़कर मायके भाग जाऊंगी। सबके सामने मेरी खिल्ली उड़ाते हो, मुझसे अब ये तमाशा और नहीं देखा जाता। तुम एक भी पकौड़ा हनुमान जी को नहीं दोगे। कावेरी, तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं तो भोग जरूर लगाऊंगा। तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारी कसम है, अगर तुमने एक भी पकौड़ा हनुमान जी को भोग लगाया तो मैं निर्जल व्रत धारण कर लूंगी, रोटी पानी का त्याग कर दूंगी। बोलो, तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो या नहीं? जमुना दास जानता था कि गुस्से में कावेरी कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसने मन ही मन हनुमान जी से क्षमा मांगी और चुपचाप कमरे में चला गया। कावेरी रसोई में पकौड़े बनाने लगी, तभी कावेरी के भैया भाभी आ गए। अरे वाह, गरम गरम पकौड़ियों की खुशबू आ रही है। आओ भैया। नमस्ते भाभी, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं बस गरम गरम पकौड़े ही बना रही थी, आज बच्चों का बहुत मन था पकौड़े खाने का। कमरे में बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जीजा जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मुझसे नाराज होकर कमरे में बैठे हैं। अब तुम आ गए हो तो तुम्हारे साथ वो भी पकौड़े खा लेंगे। क्या हुआ, जीजा जी नाराज क्यों है? लड़ाई क्या होनी है, मैं तो इसी बात पर नाराज हूँ कि जब देखो कुछ भी खाने लगते हैं तो उससे पहले हनुमान जी को भोग लगाने बैठ जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, कभी हुआ है किसी समय भोग लगा दिया? ये थोड़ी है कि हर चीज का भोग लगाया जाए। ऐसे कोई भगवान हर समय खाने थोड़ी बैठे रहते हैं ना भी भोग लगाओ तो भी कुछ नहीं होता। अरे इनकी आदत खराब होती जा रही है, इसलिए आज मैंने इन्हें अपनी कसम दे दी है कि ये हनुमान जी को पकौड़े का भोग नहीं लगाएंगे। इसी वजह से मुंह फुलाकर कमरे में बैठे हैं, खुद भी नहीं खा रहे। अच्छा तो ये बात है। एक काम करो बहन, तुम हम सबके लिए गरम गरम पकौड़े ले आओ, हम जीजा जी के साथ बैठकर खाएंगे। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। कावेरी जैसे ही पकौड़े लेने के लिए जाने लगती है, जमुना दास बाहर आकर उसे रोक देता है। मैं एक भी पकौड़ा नहीं खाऊंगा। आज मेरे हनुमान जी ने पकौड़े नहीं खाए तो भला मैं कैसे खा सकता हूं? तुम इन दोनों को खिलाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे मत कहना मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे जीजा जी, आज हनुमान जी को नहीं खिलाओगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा? हैं? कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। खा लो अकेले, आज उन्हें पकौड़े मत खिलाओ, कल कुछ और खिला देना। रहने दो भैया, अगर इन्हें ज्यादा ही घमंड है तो ना खाएं, हम लोग खा लेते हैं, इन्हें रहने दो। उस दिन जमुना दास ने पकौड़े नहीं खाए। उसी रात हनुमान जी कावेरी के सपने में आए। कावेरी, आज तुम्हारी वजह से ना ही मैं पकौड़े खा पाया और ना ही मेरा परम भक्त जमुना दास। तुमने मुझे पकौड़े खिलाए ही नहीं तो फिर मेरा भक्त जमुना दास कैसे खाता? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। आज तुम्हारी वजह से
मैं भूखा रहा, क्योंकि मेरा भक्त जो भूखा था। अगर तुम मुझे पकौड़े खाने देती तो मेरा भक्त भी भूखा ना रहता। तुम अच्छी तरह जानती हो, जमुना दास जब तक मुझे भोग नहीं लगाता तब तक वो स्वयं नहीं खाता। वो जानता था कि तुम गुस्से में कुछ भी कर सकती हो, इसलिए उसने जब मुझे भोग नहीं लगाया तो खुद भी कुछ नहीं खाया। देख लो कावेरी, आज तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे भक्त दोनों को ही पकौड़े खाने को नहीं मिले। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी शक्ति और अपने पति की भक्ति को समझ ही नहीं पाई। अब मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करूं? अब तो तुम्हारी भूल का प्रायश्चित तभी होगा जब तुम मुझे पकौड़े खिलाओगी। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा पकौड़े खाने के लिए। अपने भक्त जमुना दास के साथ मैं तुम्हारे हाथों के बने हुए गरम गरम पकौड़े खाऊंगा। सच हनुमान जी, आप मेरे घर पकौड़े खाने आओगे? मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े जरूर बनाऊंगी। कावेरी का सपना टूटा तब तक सवेरा हो चुका था। उसने सपने की सारी बात जब जमुना दास को बताई तो वो भी बहुत खुश हुआ। कावेरी ने बहुत मेहनत और लगन के साथ उस दिन हनुमान जी के लिए पकौड़े तैयार किए। सुनो जी, ये लो, तुम रोजाना की भांति हनुमान जी को पकौड़ों का भोग लगाओ। क्या पता पकौड़ों की खुशबू से हनुमान जी तुरंत आ जाए और सपने की बात सच हो जाए। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मैं हनुमान जी को भोग लगाता हूँ। सुनो, मैंने पकौड़ों के साथ हरे धनिया की चटनी भी बनाई थी। हनुमान जी को पकौड़े और चटनी खिलाओ, वो बहुत खुश होंगे। मैं अभी चटनी लेकर आती हूँ। कावेरी जैसे ही रसोई में चटनी लेने के लिए जाती है, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। रसोई का नजारा देखकर कावेरी की आंखें खुली रह जाती हैं। कावेरी देखती है कि रसोई में साक्षात हनुमान जी पकौड़े खा रहे हैं, साथ में हरी चटनी भी उन्होंने पकौड़ों पर लगा ली है। कावेरी, पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं। हनुमान जी, आप और यहाँ रसोई में, सुनिए, ये देखिए, हनुमान जी पकौड़े खाने आए। मेरा सपना सच हो गया। सुनो, जल्दी आओ। जमुना दास हनुमान जी को साक्षात पकौड़े खाते हुए देखकर हैरान रह जाता है। जमुना दास, अब तो मैंने भी पकौड़े खा लिए, तो तुम मेरे हाथों से खाओ। हमेशा तुम अपने हाथों से खिलाते हो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। प्रभु। हनुमान जी अपने हाथों से जमुना दास को पकौड़े खिला रहे थे। एक भगवान और भक्त के प्रेम का यह चित्रण बहुत ही सुंदर था। जमुना दास की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पकौड़े खाकर और अपना आशीर्वाद देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन कावेरी को समझ आता है कि सचमुच हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं वो उसे अवश्य ग्रहण करते हैं, और ये सच आज कावेरी ने अपनी आंखों से देख लिया था। उस दिन के बाद कावेरी भी जमुना दास के साथ हनुमान जी की भक्त बन गई। अब जमुना दास जब भी हनुमान जी को खाने का भोग लगाता तो कावेरी भी खूब प्रेम और भक्ति भावना के साथ हनुमान जी के भोग के लिए भोजन तैयार करती। अपने भक्तों की भक्ति देखकर हनुमान जी भी सदैव उन पर प्रसन्न रहते थे।